अगले 5 मिनट में मैं तुम सबको बताने वाली हूँ 5 सुपर प्रैक्टिकल टिप्स जिनको तुम अकाउंट्स में यूज करके अप टू 60 to 70% मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो अपने प्री बोर्ड्स में या आने वाले बोर्ड्स 2026 में। सो दीज 5 मिनट्स कैन सेव अप टू 50% ऑफ योर मार्क्स इन दी सब्जेक्ट अकाउंटिंग, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम का वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट होता है। 5 मिनट तक वीडियो को बिना स्किप करे देखना सो दैट यू कैन सेव अप टू 50% ऑफ मार्क्स इन अकाउंट्स। टिप नंबर 1, प्रेजेंटेशन इज द की। देखो, सीबीएसई एग्जामिनर को तुम्हारा ब्रेन नहीं दिखता है या वो ये नहीं सोचकर आता कि तुम अकाउंट्स के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो। उन्हें ये दिखता है कि तुम पेपर में क्या लिख रहे हो। एंड प्रेजेंटेशन उन्हें सबसे पहले दिखती है कि वो पेपर खोले और ये बोले कि ये टॉपर की पेपर है। इसीलिए अपने पेपर को उतना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बनाकर लिखो। फॉर एग्जाम्पल, हर एक फॉर्मेट को प्रॉपरली पेंसिल से हर एक फॉर्मेट को ड्रॉ करो, नो पेन्स, ठीक है। यूज लाइट पेंसिल्स एंड रूलर। अपने मन से ऐसे ऐसे लाइन मत खींच देना, यूज स्केल और रूलर, ठीक है। नंबर 2, हर एक एंट्री के बाद जर्नल एंट्रीज में नरेशन इज मैंडेटरी। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं नरेशन नहीं लिखोगे। नो, नरेशन कैन डिडक्ट हाफ मार्क्स अगर आप उसे छोड़ रहे हो, तो नरेशन लिखना इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, जब भी किसी भी हायर लेवल के 5-6 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे कि एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर्स के, तो मेक श्योर वर्किंग नोट्स को बोल्ड में दिखाओ, बिकॉज यू गेन एक्स्ट्रा 1 और हाफ मार्क्स फ्रॉम वर्किंग नोट इवन इफ अगर तुम्हारा आंसर गलत है। एंड ये सारी चीजें तुम्हें टॉपर बता रही है, बिकॉज आई नो पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं, तभी मुझे 95% क्लास 12 बोर्ड्स में आए थे एंड आई वॉज दी ओवरऑल स्कूल टॉपर, क्योंकि ये सारी चीज जो मैंने की थी वो दूसरे बच्चे नहीं कर पाए थे। एंड अब तुम ये सारी चीज को फॉलो करके अप टू 50 to 60% मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। नंबर 4, जब भी कभी भी क्वेश्चन कंप्लीट करो तो उसके बाद एटलीस्ट 2 लाइन छोड़ करके नया क्वेश्चन स्टार्ट करो, ताकि टीचर को पता रहे कि तुमने कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे अटेम्प्ट किया है। कोई भी क्वेश्चन में ओवर राइटिंग या ज्यादा कट वर्ड यूज मत करो। अ सिंपल लाइन ड्रॉ कर दो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने वो गलत बनाया है, लिख दो आंसर इन नेक्स्ट पेज और जो भी पेज नंबर में तुमने उसका सॉल्यूशन किया है। दैट इज वाई प्रेजेंटेशन इज द की। प्रेजेंटेशन से ही तुम्हें एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इवन अगर तुम्हारे आंसर्स गलत भी क्यों ना हो। नंबर 2, अगर फॉर्मेट गलत तो पूरे मार्क्स भी गए। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें फॉर्मेट्स को एकदम मिक्स नहीं कर देना है। हर एक फॉर्मेट का अपना एक आइडेंटिटी है, तुम्हें फॉर्मेट करेक्टली एग्जाम में लेकर के आने। रियलाइजेशन में तुम्हें रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, रिवैल्यूएशन में रियलाइजेशन नहीं बनाना है। सो अ स्मॉल टिप हियर, आज की आज ही एक कॉपी बनाओ, ठीक है। छोटी कॉपी चलेगी, 50 पेजेस वाली लेकर के आ जाओ। हर एक चैप्टर की जिसमें कॉमन टेबल्स होते हैं उनका एक लिस्ट बनाओ। जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में तुम्हारा एक ही टेबल चलता है, दैट इज रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इन 3 के लिए तुमने फॉर्मेट्स अलग कर लिए। डिसोल्यूशन चैप्टर में तुम्हारा एक अलग ही फॉर्मेट है रियलाइजेशन का, वो तुम अलग कर लो। तो ऐसे कॉपी में एक फॉर्मेट शीट बनाओ जिसमें हर एक चैप्टर्स के कॉमन फॉर्मेट्स को लिख कर साइड करो। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स में तुम्हें सिर्फ जर्नल एंट्रीज की फॉर्मेट्स बनानी होती है बेसिकली, और बैलेंस शीट तुम्हें प्रॉपर याद करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट को भी एक अलग से पेज में लिख करके रख लो और हर दिन उसे देखो, बिकॉज बैलेंस शीट तुम्हें लाइन बाय लाइन याद करनी है। सो तुम उसे भूल नहीं सकते हो, तुम्हें वो प्रॉपर्ली रटना है। तो आज और अभी से बैलेंस शीट को लिखो वो फॉर्मेट कॉपी में और दीवार में चिपकाओ और एवरी डे उसे देखो, 5 दिन के अंदर याद हो जाएगा। सो फॉर्मेट में ही तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। अगर फॉर्मेट गलत बनाया तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। एग्जाम में अगर जर्नल एंट्रीज विदाउट फॉर्मेट लिख करके आ गए हो, 0 मार्क्स। टीचर तुम्हें आधा मार्क्स देगा, सही जर्नल की है तो भी। हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा मार्क्स फॉर्मेट भी कैरी करता है, और तुमने अगर फॉर्मेट सही से बना करके आए तो 15 से 20 मार्क्स तुम्हें बस फॉर्मेट के ही मिलेंगे। सो फॉर्मेट सही किया तो 15 मार्क्स मिले और नहीं किया तो 15 मार्क्स गए। टिप नंबर 3, थ्योरी। अकाउंट्स में एटलीस्ट 15 मार्क्स का थ्योरी से क्वेश्चन आता है। सो अगर तुमने थ्योरी को कंप्लीटली इग्नोर करके रखा है, या जो छोटे छोटे टिप्स बुक में दिए होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 5 केसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 5 केसेस, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स में बहुत सारे तुम्हारी सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज हो जाते हैं, कुछ सेक्शंस वाले आंसर्स हो गए, या फिर तुम्हारा लास्ट बुक कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड्स रिपीट करता है, और ये क्वेश्चन कोई तुम्हारे एमसीक्यू में नहीं आते, 3-3, 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सो थ्योरी से तुम एक्स्ट्रा 12 to 15 मार्क्स गेन कर सकते हो। मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी बता दी है क्या आती है, तो बस इसको जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करके सुन लो और बुक में मार्क करते जाओ, ठीक है। सो थ्योरीज को इग्नोर नहीं करना है। थ्योरीज कैन गारंटी यू एक्स्ट्रा 10 to 15% ऑफ मार्क्स। टिप नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द किंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अकाउंट्स का पेपर हर साल सेट होता है। सो अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिया, हर चैप्टर के एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है, तो तुमने अकाउंट्स के पेपर में 80 out of 80 चुटकियों में क्रैक कर लिया। दिस वाज द थिंग आई यूज्ड टू डू। मैंने नवंबर से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए थे फ्रॉम सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर के मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी, मैं सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चैप्टर पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स, मैं सैम्पल पेपर खोलती थी, मैं देखती थी कि इशू ऑफ शेयर्स के कौन कौन से
क्वेश्चंस है एंड मैं वो क्वेश्चंस को टिक करती थी एंड आई यूज टू सॉल्व दैट। इससे क्या होता है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो और तुम्हें पता भी चलता है कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि सैम्पल पेपर में यूजुअली टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम अभी तक अटक रहे हो कि सैम्पल पेपर सॉल्व करे या क्वेश्चन बैंक, दिस इज द टाइम टू सॉल्व सैम्पल पेपर, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में तुम्हें पता नहीं चलते कि कौन से क्वेश्चन सीबीएसई हर साल देता है और कौन से नहीं। एंड सैम्पल पेपर में बेसिकली होता क्या है ना कि उसमें हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर तुमने सैम्पल पेपर के हार्ड लेवल सॉल्व कर लिए तो तुम लाइफ के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो कि बोर्ड्स देता है। एंड क्वेश्चन बैंक में क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं तो तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन सूटेबल होगा एंड यू कैन नॉट सॉल्व 200 क्वेश्चंस दैट इज गिवन ऑन क्वेश्चन बैंक। तो सैम्पल पेपर उठाओ मेरे दोस्तों, सैम्पल पेपर से जो भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, अगर इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हो तो इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस को रीड आउट करो, देखो कि हाँ सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स का, उसको टिक लगाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट। द बेस्ट सैम्पल पेपर जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ इज एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स। एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स में तुम्हें सब कुछ A to Z वही दिया जाता है जो बोर्ड्स में आता है। बेसिकली एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स आज के आज ही खरीद लो, ठीक है। मैं तुम्हें इसीलिए दिखा दे रही हूँ कि लेटेस्ट एडिशन कैसा दिखता है। मेरे पास अकाउंट्स की बुक है, सैम्पल पेपर खोलो, सारे क्वेश्चंस को रीड आउट करो, देखो कि इशू ऑफ शेयर्स के या एडमिशन चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस है, उनको टिक करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट। दिस इज हाउ यू गेन एक्स्ट्रा 70 to 80% मार्क्स, क्योंकि अगर सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस लगा लिए, बोर्ड्स तुम्हारे लिए एक चुटकी का खेल है। एंड मार्क माई वर्ड्स, मैंने नवंबर से सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट किया था जब बाकी सारे बच्चे बुक के क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक में अटके हुए थे। एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, आई वाज द ओवरऑल स्कूल टॉपर ऑफ माई स्कूल विथ 95%। एंड तुम भी बन सकते हो अगर ये सारी ट्रिक्स फॉलो कर ली तो। सैम्पल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, अगर तुम्हें चाहिए तो वहां से जल्दी से जाकर के परचेज करो, आज ही मंगाओ एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। प्लीज डोंट डिले द प्रिपरेशन गाइड। नंबर 5, द लास्ट टिप इज रीचेक योर पेपर लाइक अ बैंकर। अपने पेपर को एक बैंकर की तरह चेक करो जैसे वो अपने अकाउंट्स चेक करते हैं। देखो सारे टोटल्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज के सही है कि नहीं, ये चेक करो कि तुमने हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करी है कि नहीं। वर्किंग नोट्स चेक करो, 2-3 बार कैलकुलेट करो कि हाँ तुमने प्लस माइनस इनटू सही से किया है। ये देखो कि तुमने हर एक जर्नल के बाद नरेशन लिखी और जर्नल प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा, दैट इज पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो हमेशा अपने पेपर को 5 मिनट प्रॉपरली से रीचेक करो। दिस 5 मिनट्स कैन सेव एटलीस्ट 10 मार्क्स, क्योंकि बहुत बार हड़बड़ी में कुछ छूट जाता है या कैलकुलेशन एरर हो जाता है, क्योंकि अकाउंट्स में नंबर्स बड़े बड़े आते हैं। सो दीज वर द 5 टिप्स दैट कैन गारंटी यू एक्स्ट्रा 60 to 70% मार्क्स। अगर वीडियो 5 मिनट से 1-2 मिनट ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स छोड़ भी नहीं सकते हैं यार, ठीक है। एंड आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब तुम्हें पास ऐसी शॉर्ट वीडियोस मिलेगी ताकि तुम्हारी प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स नेक्स्ट लेवल जाए, क्योंकि तुमने लर्न विद फाइमा की वीडियो देखी है। एंड ये वीडियोस बेसिकली हर एक वो बच्चे के लिए जिनको अपने बोर्ड्स में अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है और खुद के लिए कुछ अच्छा करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है और बोर्ड्स में एक टॉपर लिस्ट में आना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू बाय द सैम्पल पेपर्स टू इंक्रीज योर प्रिपरेशन अप टू 100x। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गेट इट एंड इंक्रीज योर प्रिपरेशन एंड स्कोर 100 out of 100 इन अकाउंट्स। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।